अचानक से ये खबर सुनकर आप कहेंगे कि सूरज पश्चिम से कैसे उगाया है। चाइना ने भारत की तारीफ की है और पीएम मोदी के इकोनॉमिक पॉलिसी की तारीफ करी है। ये तो गजब ही बात हो गई है। और क्या क्या लिखा गया है वो सुनने के बाद आपको लगेगा कि आज जरूर कुछ और खा लिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। क्या है A50 इंडेक्स, जिसको लेकर चाइना इस समय लगा हुआ है, तो वहीं चाइना के अंदर एक बड़ी अफरा तफरी है। इन्वेस्टर्स से लेकर अब उसके अपने ही देश के युवकों के साथ भी जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट देख सकते हैं आप। इन्वेस्टर्स इस वक्त एक चिंता में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। जिनपिंग ने जो एक मैसेज दिया, उस मैसेज से इन्वेस्टर्स क्या समझे, ये चीज उनके पल्ले नहीं पड़ रही है। अब ऐसा क्यों, तो आपको बता दें, शी जिनपिंग लास्ट ईयर बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़े और इसके लिए वो कई सारी मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी निवेशक कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है। 22 दिसंबर को अचानक से नया नियम आ जाता है और इस नए नियम में गेमिंग कंपनियों के ऊपर पाबंदी लगती है और इस पाबंदी से गेमिंग कंपनियों के शेयर धड़ाधड़ गिरते हैं और टेक जाइंट टेंसेंट जैसे के शेयर $80 बिलियन तक गिर जाते हैं। $80 बिलियन ये मार्केट से निकल जाता है। अब ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, ऐसे में डर तो बैठेगा। वैसे आपको बता दें, चाइना ने इस नियम को वापस भी कथित तौर पर ले लिया है और उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी करी है जो इस तरीके की पॉलिसी बना रहे हैं। पर फिर भी इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि अचानक से ऐसी पॉलिसी आ जाती है और ऐसी पॉलिसी अरबों का तबाही मचाकर चली जाती है। क्या चाइना में पैसे लगाना सेफ है? ब्लूमबर्ग की एक दूसरी रिपोर्ट देखिए। चाइना के वर्कर्स को इस समय बहुत बड़े टेंशन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चाइना जो सैलरी दिया करता था, एवरेज सैलरी मिलती थी, वो इस वक्त बहुत कम जा रही है, 2016 के अनुसार जा रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिफ्लेशन अभी भी है। कारण समझिए, अगर आपकी फैक्ट्रियां चल रही हैं और आपके फैक्ट्रियों में सामान बन रहे हैं तो वो बिक रहे हैं तो आमदनी आ रही है, आप ज़्यादा सामान बना रहे हैं, ज़्यादा सामान बनाने के लिए ज़्यादा लोगों को हायर कर रहे हैं, ज़्यादा सैलरी पर हायर कर रहे हैं। पर यहाँ पर केस उल्टा है, डिफ्लेशन है। डिफ्लेशन की वजह से सामान बिक नहीं रहा है, पहले से भरे पड़े हैं सामान, अब सामान बिक नहीं रहा है तो नए बन नहीं रहे हैं तो लेबर की ज़रूरत उतना नहीं है, इसलिए मनमानी रकम रखी जा रही है, कम से कम रकम रखी जा रही है। आना है तो आओ, वरना घर जाओ। अब ये क्या है, हमने आपको पहले भी बताया था, ये डिफ्लेशन एक ऐसा चक्र है ना, जिससे निकलने में 10 से 20 साल लग जाते हैं और यही चाइना की स्थिति है। अब क्या होगा, लेबर को रोजगार नहीं मिलेगा और फैक्ट्रियों में ताला जड़ेगा। फिर जब मांग बढ़ेगी मार्केट में तो फैक्ट्रियों का ताला खुलेगा और फैक्ट्रियों का जब ताला खुलेगा तो मशीनों की हालत जर्जर होगी, मशीनों के पीछे खर्चा करना होगा, फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना होगा, मतलब जीरो से फिर से शुरुआत करनी होगी। डिफ्लेशन यूं ही सबसे बुरा नहीं कहा जाता है। तो यहाँ चाइना के अंदर एक के बाद एक बवाल दिख रहे हैं। आपको बता दें, हमने पहले भी बताया है कि चाइना के शेयर मार्केट का हाल बहुत बुरा है, पर इस वक्त चाइना ने एक नया तरीका अपनाया है और चाइना ने क्या कहा कि चलो हम A50 इंडेक्स पर ध्यान देते हैं और चाइना ने मनी मैनेजर्स को लगा दिया कि चलो फंड क्रिएट करो नए A50 इंडेक्स को लेकर और A50 इंडेक्स में पैसे हमें डालना है। अब आपके दिमाग में होगा ये A50 कहाँ से चला आया। अब तक तो हमने यही समझा था CSI 300 यानी कि ब्लू चिप्स, वो ब्लू चिप्स ऐसी कंपनियां जिन पर भरोसा चाइना बहुत करता है, ये तो फायदा देंगे ही देंगे। लेकिन इस बार ब्लू चिप कंपनियों ने 11% का लॉस दिखाया शेयर मार्केट में। अब इसके बाद चाइना ने दिमाग लगाना शुरू किया है CSI A50 इंडेक्स।
अब ये क्या है, 50 सेक्टर के लीडर्स को उठा लो, अलग अलग कंपनियां 50 सेक्टर की होंगी और इनके टॉप की कंपनियों को उठा लो और उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट बाहर से भी लाओ, अपने देश से भी लाओ, कई सारी चीजें, इनके मनी को मैनेज करो। स्क्रीन पर इस कटिंग को देख सकते हैं, द बिजनेस टाइम्स की ये कटिंग है। मतलब कि अब चाइना ध्यान दे रहा है A50 इंडेक्स पर। अब ये कितना रंग लाता है, 50 टॉप के सेक्टर कितना ज़्यादा फायदा पहुंचा पाते हैं, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा और चाइना का ये मनी मैनेजमेंट कितना काम आता है। पर फिलहाल के लिए अभी थोड़ा सा दिल्ली दूर है। वैसे आपको बता दें, एक बड़ी ही अजीब चीज हुई है, चाइना की इकोनॉमी में जो हो रहा है सो हो रहा है। चाइना ने ना पुरानी किताबें उठाकर देख लीजिए, कभी भी चाइना ने भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी को लेकर दो मीठे बोल नहीं बोले होंगे। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, भारत का नया इंपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही खतरनाक गेम है उनकी इकोनॉमी के लिए। मतलब भारत ने जो लैपटॉप पे बैन लगाया था, IT हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को लेकर जो टैरिफ लगाए थे, उस समय ये छपा था नवंबर 2, 2023। इसके अलावे एक दूसरा आर्टिकल देखिए, छापने वाला भी ग्लोबल टाइम्स ही है। भारत ने चाइनीज कंपनियों के ऊपर जो शुरू कर दिया है जांच, ये भारत को लेकर डूब जाएगा। और आपको बता दें, अगस्त 2023 की खबर, क्या भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन सकता है? निर्भर करता है कि कैसे बनेगा। दो तीर के साथ इस बड़े सारे आर्टिकल में ना सिर्फ चाइना ने भारत की बुराई ही लिखी है। भारत ये कर रहा है, फेल हो जाएगा, वो कर रहा है, फेल हो जाएगा। भारत सफल हो ही नहीं सकता है। एक बार को इतनी निगेटिव चीजें सुन कर तो लगेगा कि सचमुच में सफल नहीं हो सकते, पर अब इसी ग्लोबल टाइम्स ने लोहा माना है भारत का। भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक ताकत का लोहा अब चीन भी मानने लगा है। दरअसल चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक आर्टिकल लिखा है। इस लेख में भारत के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक और विदेश नीति में सकारात्मक बदलाव की तारीफ की गई है। लेख के अनुसार भारत अब रणनीतिक रूप से ज्यादा विश्वास से भरा हुआ है, अपने भारत नैरेटिव के विकास के लिए ज्यादा सक्रियता से काम कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स के लेख में PM मोदी के नेतृत्व में भारत की आर्थिक, सामाजिक, प्रशासन, विदेश नीति की तारीफ की गई है। ग्लोबल टाइम्स चीन का सरकारी अखबार है। इसमें प्रकाशित लेखों को चीन की सरकार के विचार माने जाते हैं। ताजा लेख चीन की शंघाई स्थित फुदान यूनिवर्सिटी के दक्षिण एशिया मामलों के जानकार झांग जियाडोंग ने लिखा है। इस लेख में भारत के बीते 4 सालों की उपलब्धियों का जिक्र किया गया है। लेख में भारत के मजबूत आर्थिक विकास, शहरी प्रशासन में बेहतरी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आए भारत के खासकर चीन के प्रति नजरिया का जिक्र किया गया है। लेख में झांग लिखते हैं कि उदाहरण के लिए जब चीन और भारत के बीच व्यापार असंतुलन के मुद्दे पर चर्चा होती है तो भारतीय प्रतिनिधियों का फोकस पहले असंतुलन दूर करने के लिए चीन के द्वारा उठाए गए कदमों पर ही होता है, लेकिन अब भारतीय प्रतिनिधि भारत की निर्यात क्षमता को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। तेज आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के कारण अब भारत पहले से ज्यादा रणनीतिक रूप से विश्वास से भरा हुआ है। भारत की विदेश नीति को भी सराहा गया। 2 जनवरी को प्रकाशित हुए लेख में कहा गया कि अब राजनीतिक और सांस्कृतिक तौर पर भारत का जोर भारतीय लोकतंत्र पर ज्यादा है। भारत अब औपनिवेशिक दौर की छाया से दूर हो रहा है और विश्व गुरु की तरह काम कर रहा है। ये आर्टिकल पढ़ के तो कभी कभी ऐसा लग रहा है आखिर हुआ क्या है इसे। वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।